हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 इसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि तनु घोल डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट कर देंगे ताकि आपको पता चले जो मेरा कितना आंसर सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटय का उदाहरण है, यानी कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघटय का उदाहरण है। तो अगर आपको आंसर पता है या फिर आप एक टेस्ट के रूप में इसको देना चाहते हैं तो आप कमेंट में आंसर कर दें। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को जो है इनमें से विद्युत उपघटय का उदाहरण है, इनमें से सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान है 250 ग्राम पर मोल के 1.0 ग्राम को बेंजीन के 51.2 में घोला गया। यदि बेंजीन के लिए K1 का मान 5.12 केल्विन केजी पर मोल हो तो बेंजीन के हिमांक में अवनमन होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.4 केल्विन। नेक्स्ट है 0.3 मोलर फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। यह एम कैपिटल एम से मोलर को दर्शाया गया है। 0.3 मोलर फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.6 नॉर्म 0.6 एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल के 36 ग्राम और ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलयन में ग्लिसरीन मोल अंश होता है, यानी कि जल का 36 ग्राम है और ग्लिसरीन का 40 ग्राम है, तो ऐसा विलयन में ग्लिसरीन मोल अंश कितना होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जहाँ पे भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाए उस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं या फिर उसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, मोललता प्रदर्शित होती है, यानी कि मोललता इनमें से किस में प्रदर्शित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोल पर किलोग्राम में मोललता को दर्शाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस अम्ल H3PO3 के 0.1 मोलर जलीय विलयन 200 मिलीलीटर को पूर्णतया उदासीन करने के लिए आवश्यक मोलर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का आयतन है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 मिलीलीटर। 40 मिलीलीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप 2011 एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोललता। तो आपको जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो कि मात्रानुसार 29% H2SO4 जिसका मोलर द्रव्यमान है 98 ग्राम पर मोल है का घनत्व ग्राम पर मिलीलीटर में होगा, यानी कि कितना होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1.22 ग्राम पर मोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी विलायक का वाष्प दाब 10 mm मरकरी के दाब के बराबर घट जाता है जब एक अवाष्पशील विलय को उस विलायक में डाला जाता है। विलयन में विलय का मोल अंश 0.2 है। अगर वाष्प दाब में कमी 20 mm मरकरी के दाब के बराबर होती है तो विलायक का मोल अंश क्या होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है, अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनवन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। उपर्युक्त तथ्य किसके अनुसार है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। अगर आप
आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट में आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राउल्ट का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलियन के पेंटेन तथा हेक्सेन के मोलों का अनुपात 1:4 है। 20 डिग्री सेल्सियस शुद्ध हाइड्रोकार्बनों का वाष्प दाब पेंटेन के लिए 440 mmHg तथा हेक्सेन के लिए 120 mmHg है। वाष्प प्रावस्था में पेंटेन का मोल अंश होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0.478 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि KB, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विलियन में 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुले हैं, विलियन की मोलरता होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013-15 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.5 मोलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नियम है जो बताता है कि किसी ताप पर विलायक के लिए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यानी कि कौन सा नियम ऐसा बताता है? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हेनरी का नियम ऐसा बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा द्रव युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेंजीन मिथेनॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नॉर्मल HCl के 5 मिलीलीटर N/2 H2SO4 के 20 मिलीलीटर एवं N/3 HNO3 के 30 मिलीलीटर को मिलाकर आयतन 1 लीटर कर लिया जाता है। परिणामी विलयन की सामान्यता होगी। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 हो जाएगा। N/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडों के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों एवं प्रोटीनों के किस अनुसंख्य गुणधर्म का प्रयोग होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि केवल कणों की संख्या पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में चीनी का मात्रानुसार 5% विलयन 271 केल्विन पर जमता है और शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। पानी के मात्रानुसार 5% ग्लूकोज विलयन का हिमांक होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जल के लिए मोलल हिमांक स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मीटर है। यदि जल में 0.1 सोडियम क्लोराइड विलयन का हिमांक हो सकता है, कितना हो सकता है दोस्तों? तो अगर यहाँ पे हम लोग राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -0.372 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 ग्राम यूरिया 1 लीटर जल में घोली जाती है और साथ ही 68.4 ग्राम सुक्रोज भी जल के 1 लीटर में घोली जाती है। पहली स्थिति में वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूसरे के बराबर, यानी कि पहली स्थिति में जो है वाष्प दाब का अवनमन किसके बराबर होगा? दूसरे के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर निम्नवत सभी चारों यौगिक समान दरों पर बेचे जाते हैं तब कार रेडिएटर के लिए एंटी फ्रीज यानी कि प्रतिहिम विलयन बनाने के लिए सबसे सस्ता होगा कौन सा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CH3OH इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक दुर्बल अम्ल HX के 0.2 मोलल विलयन के आयतन की मात्रा 0.3 है। जल के लिए KF का मान 1.85 लेने पर विलयन का हिमांक निकटतम होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि -0.4480 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है दोस्तों, बेंजीन विलायक में किसी विलय का मोल अंश 0.2 है, इस विलयन की मोललता होगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से किस जलीय विलयन का क्वथनांक जो है वो उच्चतम होगा, सबसे ज़्यादा होगा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0.01 मोलर Na2SO4 का, यानी कि सोडियम सल्फेट का इसका क्वथनांक जो है सबसे उच्च हो जाएगा इनमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, निम्न में से किस गुण के लिए संरचना समावि C2H5OH एवं CH3OCH का मान समान होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व। समान ताप एवं दाब पर गैसीय घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रासरण के दौरान अर्धपारगम्य झिल्ली से जल का प्रवाह होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मात्र कम सांद्रता वाले विलयन की ओर से, यानी कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसी ओर से होगा जल का प्रवाह। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस 0.1 मोलर विलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इनमें से कौन सा 0.1 मोलर विलियन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। मोल अवनमन स्थिरांक जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलायक की प्रकृति पर मोल अवनमन निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शुद्ध जल की मोलरता होती है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 55.6 जो है शुद्ध जल की मोलरता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वथनांक पर एक द्रव अपने वाष्प से साम्यावस्था में है, सामान्यतः दोनों परावस्थाओं में स्थित अणुओं के में बराबर होता है। तो इनमें से कौन सा चीज़ दोनों अणुओं में बराबर होगा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल ऊर्जा जो है वो संरक्षित होता है, यानी कि बराबर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन का प्रासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24.6 ATM। 24.6 ATM, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, बेंजोइक अम्ल का बेंजीन में द्वितीयक डाइमेरिजेशन होता है। वियोजन की मात्रा एवं वांट ऑफ गुणक आई में संबंध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके फॉर्मूला से रिलेटेड या रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि I = 1 - α/2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यदि सोडियम सल्फेट के वियोजन की मात्रा अल्फा हो तो आणविक द्रव्यमान की गणना में प्रयुक्त वांट ऑफ गुणक है इनमें से। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 + 2 अल्फा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है इनमें से? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशीय क्रियाशीलता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। 234.2 ग्राम जो है चीनी का घोल है, उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। घोल की मोलर सांद्रण क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 5% केन शुगर, अणुभार है 342, आइसोटोनिक है 1% घोल के साथ, तो अणुभार कितना होगा? यानी कि 5% केन शुगर जो है वो आइसोटोनिक है 1% घोल के साथ, तो अणुभार जो है वो इनमें से कौन सा होगा? 2012 एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68.4। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को
इसका पार्ट 1 को हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले। इसके बाद फिर पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बोर्ड टेस्ट चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।